Turn off your lights, put on your headphones and welcome to सोचनगर। तो सोचिए ज़रा कि जब आप स्कूल और कॉलेज में थे, अपने हाई स्कूल और कॉलेज में, उस वक़्त आप किस किस्म के एडवेंचर्स करना पसंद करते थे और फ्रेंड्स के साथ क्या हॉरर बातें वगैरह करते थे। और अगर करते थे तो ये आज का एपिसोड सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको अपने हाई स्कूल और कॉलेज टाइम के जो हॉरर वाक़यात छोटे मोटे जो हुए हैं, उस तरह के हॉरर तो नहीं जिस तरह से ज़ी हॉरर शो में ड्रामेटाइज़ करके आपको दिखाए जाते हैं, लेकिन कुछ हॉरर रियल इवेंट्स वो बताऊंगी और कुछ छोटा मोटा एडवेंचर बताऊंगी और एंड पे आपसे कुछ दिल की बातें करेंगे। तो दिल की बातों को एंड पे रखते हैं, पहले आते हैं हम अपने हॉरर इवेंट्स पे। तो गाइज़, जब मैं हाई स्कूल में थी और कॉलेज में थी अर्ली क्लासेस में, तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा हम लोगों का एक ग्रुप बना हुआ था जो हम अक्सर हॉरर बातें करना बहुत पसंद करते थे। हम सब फ्रेंड्स आपस में हम हॉरर बातें करते थे और इस किस्म की चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो हमारा कॉलेज है किधर, कनेट कॉलेज लाहौर में, उससे ज़रा सा आगे एक ग्रेवयार्ड है, क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड है, जिसे आम ज़ुबान में गोरा कब्रिस्तान यहाँ पे ज़्यादा कहा जाता है, इस नाम से ही मशहूर है। ज़फ़र अली रोड पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पे एक मतलब फ्रेंड्स के साथ शर्त लगी भी, हाँ वहाँ पे हम ग्रेवयार्ड के अंदर जाएंगे, ये है वो है। तो उन दिनों दरअसल यहाँ पे कुछ ट्रांसजेंडर्स थे जिन्होंने एक बड़ी अजीब सी वारदात की थी। इन्होंने अंदर ग्रेवयार्ड के फ्रेंच मार्बल के कुछ ना स्टैचूज़ वगैरह लगे हुए थे, तो वो उन्होंने चोरी वगैरह की थी। तो थोड़ी सी सख्ती थी अंदर आना जाना। वैसे भी उस ग्रेवयार्ड में आम तौर पे ज़्यादा आने जाने की परमिशन नहीं दी जाती, ये जिम खाना के गोल्फ़ क्लब के बिल्कुल साथ है। तो एनीवेज़ हमारी शर्त लगी, मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, हम लोगों ने वहाँ पे गाड़ी थोड़ी सी पीछे खड़ी की। तो मैं उतरी और मैं अंदर जनाब उतर के चली गई। तो वहाँ पे वो गोरकन टाइप लोग बैठे होते हैं जो पानी शानी पे फेंकने के लिए ग्रेव्स पे, और साथ में कोई फ्लावर्स वगैरह अगर आपने फेंकवाने हैं या पौधों को कुछ ठीक वगैरह करवाना है तो उसके लिए वो आपके साथ साथ आ जाते हैं। फिर वो आप उनको उनकी सर्विसेज के लिए कुछ थोड़ा बहुत पे भी कर देते हैं। तो अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ जनाब चलती चली जा रही हूँ, आगे मैं निकल के चली गई कि जैसे वाकई उनको लगे कि मैं वाकई किसी ग्रेव पे आई हूँ। तो मैं जाते ही वहाँ पे एक मुझे अलग थलग सी ज़रा अच्छी सी ग्रेव न दिखी, तो मैं वहाँ पे खड़ी हो गई। वो अभी भी वहाँ पे सिचुएटेड है। उसका जब मैंने ऊपर पढ़ा तो मेर्सी एल्बर्टो नाम की खातून थी जिनकी वो ग्रेव है। मैं वैसे उसके बाद काफ़ी बार स्पेशली उनकी ग्रेव पे गई हूँ, तो मैंने वहाँ पे फूल शूल पिकवाए, पानी शानी पिकवा के धुलवाया वगैरह। तो वहाँ पे मैं इस तरह से फिर अक्सर 2 4 5 7 बार वहाँ पे चले जाना, साथ में विज़िट भी हो जाना। बड़ा खूबसूरत है अंदर से दिखने में, तो देखना भी थोड़ा, और फिर पता नहीं एक अजीब सी अटैचमेंट सी हो गई कि उस ग्रेव पे कभी कभार पानी फेंकवाने या फ्लावर्स वगैरह फेंकवाने के लिए मैं चली जाया करती थी। तो यहाँ पे एक अजीब वाक़या ये हुआ कि मेरे एक अंकल हैं हफ़ीज़ अख्तर रंधावा उनका नाम है, एक्स चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, फॉर्मर, तो रिटायर्ड हैं। तो वो एक बार बातों बातों में, ये अब मैं कुछ साल पहले की बात बता रही हूँ, 1-2 साल पहले की, तो बातों बातों में बात हुई तो मैंने उनके साथ ये वाला अपना जो वाक़या है वो डिस्कस किया कि इस तरह से ऐसे ऐसे मैं वहाँ पे एक ग्रेव पे यूँ जाती थी। तो आप यकीन नहीं करेंगे कितनी स्ट्रेंज बात है कि बाय चांस उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक दोस्त है, उनसे एज में बहुत कम है लेकिन उनका फ्रेंड है वो, और वो मेर्सी एल्बर्टो जो हैं वो दरअसल उनकी मदर हैं। तो ये एक कोइंसिडेंट है लेकिन काफ़ी स्ट्रेंज है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब हॉरर बात इसमें एक और आती है, वो ये आती है कि उन दिनों मुझे एक और चीज़ का बहुत शौक़ था, बल्कि हम सब भी फ्रेंड्स को बहुत था। लाहौर का एक तो माहौल भी ज़रा बेहतर है, तो यहाँ पर लड़कियाँ रात में भी इजीली गाड़ी शाड़ी में निकल और घूम फिर सकती हैं। तो हम लोग खाना वाना खाने बाहर निकल जाना, रात को 12-1 बजे वापस आना। तो हमारे रास्ते में ही ना तो ज़फ़र अली रोड और इस तरह से वो ग्रेवयार्ड आता था, तो उसके साथ जो सर्विस लेन है अक्सर वहाँ से यूँ गाड़ी निकाल के, तो जस्ट फॉर फन से वहाँ पे निकलना। तो एक बार मेरी फ्रेंड है सारा, उनके साथ मैं बाहर गई, खाना शाना खाया, शॉपिंग वगैरह जो भी करनी थी की, फिर उनको उनके घर छोड़ा। तो काफ़ी ना मैं लेट हो गई। तो मैं उधर से यूँ गुज़रने जब लगी हूँ
तो सर्दियों के दिन थे तो ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। अब वो टाइम देखें कि मतलब आप इतने लाओबाली होते हैं कि ये भी नहीं आपके ज़हन में कि लेट हो रहे हैं, क्या है, कुछ भी मतलब सोचता ही है बंदा ऐसा कुछ ज़हन में भी। अब मैं जैसे ही वहाँ से गुज़रने लगी हूँ तो मुझे ऐसा नज़र आया कि एक लड़का ना जल्दी से यूँ सामने फ्लैश की तरह गुज़रा। तो मैं जैसे ही आगे आई तो मैं इतनी स्पीड में थी कि अगर वो लड़का अगर वहाँ पे सड़क पे होता तो डेफ़िनेटली मेरी गाड़ी के नीचे आ जाता। लेकिन वहाँ पे कोई था ही नहीं, वो लड़का था ही नहीं। मतलब एक आप इसको भूत बोल लें, हेलुसिनेशन कह लें, जो भी, लेकिन वो कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन बिल्कुल ग्रेवयार्ड के सामने। और मैं ये यकीन से आपको बताती हूँ कि ये मेरा वहम नहीं था, मैंने वाकई उस लड़के को बहुत प्रॉपरली देखा था, इवन कि मुझे उसका साइड पोज अभी तक याद है। तो ये एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ। इसके अलावा यहाँ पे लाहौर में कुछ प्लेसेस हैं जो बड़ी हॉन्टेड हैं और बड़ी मिस्टीरियस हैं। तो इन जगहों को मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करूँगी जिनको मैं विज़िट करने जाती रही हूँ। लेकिन आज के शो के लिए अभी तक के लिए मेरा ख़्याल है इतना ही वाक़या बिल्कुल मुनासिब है, बाकी बातें नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए रख लेते हैं। तो अब दिल की बात आपसे करने लगूँ तो मुझसे कुछ बहुत सारे सवालात किए। अच्छा, कितनी स्ट्रेंज बात है, मुझसे ये सवाल किए गए हैं फ़ेसबुक पे और मैं जवाब दे रही हूँ यूट्यूब पे। तो मुझे एक मेरी फॉलोवर हैं फ़ेसबुक पे, उन्होंने मुझे पूछा है कि आप जब उदास होती हैं तो क्या करती हैं? मैं उदास तो कम ही होती हूँ, लेकिन अगर मैं उदास हूँ तो मैं वैसे ना भी उदास हूँ तब भी मैं डायरी ज़रूर लिखती हूँ। लेकिन अगर ज़्यादा खुश हूँ या उदास हूँ तो मैं डायरी लिखती हूँ, जो भी मन में उस वक़्त बात आ रही हो वो मैं उस पे लिख देती हूँ। इसके अलावा मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह मियाँ से बातचीत करूँ। उनसे मैं जितनी बात करती हूँ, गुफ्तगू करती हूँ, तो उतना मैं पुरसुकून महसूस करती हूँ। और अगर मुझे कोई बहुत ही बेचैनी हो, बहुत ज़्यादा बेसुकूनी महसूस कर रही हूँ, एक्यूट किस्म की परेशानी हूँ या उदास हूँ या दिल बहुत घबरा रहा है, परेशान है, किसी वजह से बहुत हर्ट हूँ, तो मैं बहुत कम लोगों को, बल्कि शायद किसी को भी इस बात का नहीं पता कि मैं वज़ू करती हूँ और कुरान पाक को सीने से लगा के तो सो जाती हूँ। ये मैं करती हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा, 3 ही क्वेश्चंस का कोशिश करूँगी जवाब दूँ कि एक और मुझसे क्वेश्चन पूछा है, ये मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे एफबी फॉलोवर भी हैं। तो इनका नाम है उमैर। तो उमैर ने मुझसे पूछा है कि आप जो हैं, आपके साथ अगर कोई बुरा करे तो आप उसको माफ़ कर देती हैं या क्या करती हैं? और अगर आपके साथ कोई बुरा करे, बहुत ही बुरा हो, तो आपके मतलब कोई हर्ट कर दे आपको या धोखा दे, ट्रेचरी करे, तो आप क्या करती हैं? क्योंकि उनके साथ रिसेंटली कुछ ऐसा इवेंट हुआ, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, उनके ऊपर भी मैं एक एपिसोड बनाऊँगी क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि आपने प्लीज़ मेरी स्टोरी भी जो है ना वो ज़रूर पुट करनी है। तो उमैर, मैं आपको बताती चलूँ, मेरे साथ अगर कोई बुरा करता है तो मैं खामोशी इख्तियार करती हूँ, उनका तमाशा देखती हूँ और जल्दी सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं और वो बहुत उनके साथ खुद से बहुत बुरा होता है। मैं जब भी अल्लाह मियाँ के ऊपर छोड़ती हूँ तो ऐसे ही होता है। मेरे साथ एक किसी ने बहुत बुरा किया था और ख़ास करके ऐसी ख़ातून ने कि जिसका मेरे साथ ऐसा रिश्ता था कि उनका मेरे साथ बुरा करना नहीं बनता था। लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई है और अल्लाह माफ़ करे, बहुत बुरे तरीके से हुई है और जो उन्होंने किया था वो दुनिया में देख के गई हैं। और बाकी भी जो लोग शामिल हैं या जिन्होंने कुछ भी मेरे साथ ज़्यादती की होगी, तो अगर माफ़ी के काबिल हूँ तो मैं माफ़ कर देती हूँ। माफ़ सिर्फ़ एक बार करना चाहिए। अगर बार-बार, अगर आप मुसलमान हैं तो, मोमिन हैं तो आप बार-बार माफ़ कर नहीं सकते। ये मुनाफ़िक़त होती है कि आप अपना बेनिफिट या कोई चीज़ देख के, जो बार-बार आपको बंदा डस रहा हो, आप उसके साथ बार-बार पैचअप्स करें, तो ये मुनाफ़िक़त में आता है। तो मैं मोमिन हूँ तो बहरहाल इसलिए मैं माफ़ करने को तरजीह उस सूरत में देती हूँ कि अगर कोई डिज़र्व करता हो और एक बार किया, 2 बार किया,
तो मैं इस तरह से नहीं करती, मैं अल्लाह मियाँ पे छोड़ देती हूँ कि अल्लाह मियाँ आप इनको ख़ुद से डील करें। और इसके अलावा ट्रैचरी जो आपके साथ करता है वो दरअसल ख़ुद को धोखा दे रहा होता है। ये अल्लाह मियाँ की तरफ से एक बनाया हुआ खेल है जिसमें अल्लाह मियाँ आपको आज़माता है कि आप किस तरह से अच्छे या बुरे साइड पे आप में जाने की कितनी वो है, हिम्मत है, आप कितना नेगेटिव जा सकते हैं, कितना पॉजिटिव जा सकते हैं। तो ट्रैचरी जो करता है वो दरअसल जो जाल बुनता है ना, उसमें ख़ुद से फंसता चला जाता है। तो आपको जो आपके साथ धोखा करते हैं, ट्रैचरी करते हैं, उनके लिए ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दरअसल ख़ुद को ख़ुद ही डैमेज कर रहे होते हैं। और जो वक्ती बेनिफिट्स उनको नज़र आ रहे थे, उनको नज़र नहीं आ रहा होता, पता नहीं चल रहा होता कि उनका मुस्तकबिल किस कदर तारीक है। तो तीसरा मुझसे क्वेश्चन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किया गया था। वो ये किया गया था कि ये मेरी एक FB फॉलोअर है और इनका नाम राबिया है। तो राबिया मुझसे पूछती हैं कि आप सैलून कितनी बार जाती हैं महीने में? राबिया, मैं सैलून बहुत कम जाती हूँ। मैं सिर्फ अगर मुझे हाइलाइट्स वगैरह करवाने हों या समटाइम्स मैनी-पेडी करवाना हो तभी करवाने जाती हूँ। आई डोंट टेक फेशियल्स बिकॉज़ मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है एंड इन माय अंडरस्टैंडिंग बस पता नहीं, आई डोंट फील कंफर्टेबल विद ऑल दीज थिंग्स। तो मैं सिर्फ मैनी-पेडी या हाइलाइट्स, हेयर कलर वगैरह कभी करवाना हो तो उसके लिए मैं जाती हूँ। और मैं ज़्यादा टाइम जो है वो फिटनेस की तरफ, योगा की तरफ ज़्यादा मैं कंसंट्रेट करती हूँ एंड गुड हेल्थ, बी हैप्पी। और जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है करना वो करें और दूसरों की हेल्प करें। इसके अलावा मैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए छोड़ना चाहती हूँ। अगर आपके इर्द गिर्द या कोई भी ऐसा बंदा जिसको मदद की ज़रूरत है, ये स्पेशली मैं अफ़गान रेफ्यूजीज़ के बारे में कह रही हूँ, बिकॉज़ मैं आई एम वर्किंग विद मेरी शॉप के साथ एसोसिएशन है। तो अगर कोई आपको इर्द गिर्द अपने अफ़गान भाई या बहन मिले जो किसी ट्रबल में है, उनको कार्ड बनवाना है या कुछ भी है, या कोई माली मदद चाहिए, या इसके अलावा अफ़गान रेफ्यूजीज़ के अलावा भी अगर कोई आपको नीडी बंदा या बंदी कोई है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। आई विल हेल्प यू आउट, फाइनेंशियल भी और किसी भी सेंस में आपको जिस भी तरह की मदद की ज़रूरत होगी तो वी विल ट्राई टू हेल्प आउट यू। तो आप मुझे ईमेल्स करें, उसमें मैं आपको जो भी मुझे प्रायोरिटी बेसिस पे लगेंगे तो आई विल हेल्प यू आउट। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के मेरे हॉरर वाक़या के साथ साथ मेरे दिल की बातें भी कुछ आपको पसंद आई होंगी। तो इंशाल्लाह जल्दी मैं फिर से आप लोगों के साथ गपशप लगाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड